हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन का नाश करने वाले 5 पौधे घर से आज ही उखाड़ कर फेंक दे। प्रिय श्रोताजनों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसीलिए आप सभी इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारकापुरी नगरी में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास एक प्रश्न लेके आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष घर में लगाने चाहिए, कौन से वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा रोग भय शत्रु भूत पिशाच आदि से बचने के लिए कौन से वृक्ष घर के सामने या घर के अंदर लगाने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है। घर की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही ये वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने और घर के अंदर शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी दूर करते हैं। घर के आंगन में खड़े हुए वृक्ष घर की देवताओं के समान रक्षा करते हैं। हे मित्र, घर में कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि वृक्षों तथा पेड़ पौधों का घर में लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पेड़ पौधे घर में लगाने से दुख तथा दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का सच्चे मन से और श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है, हे केशव, मैं अवश्य ही इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा। कृपया मुझे ये कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और वह नित्य ही भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्यों में निपुण थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमति था, उसने अपने घर के आंगन में कुछ पौधों का रोपण किया और नित्य ही उन पौधों में जल देकर उन पौधों की देखभाल करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का कोई ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उसने उन्हीं वृक्षों का रोपण किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उसके पति धनेश्वर को व्यापार में घाटा होने लग गया। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी के मध्य में भी रोज कलेश होने लगा। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लग गई। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह दोनों भूखे ही जीवन बिताने लग गए।
जिसे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लग गई। वो अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर धनेश्वर काम की तलाश में गांव में घूमने लग गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। धनेश्वर ने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ काम खोजने जाऊं। वे दोनों ही पूरी तरह से हतबल हो गए थे। दोनों के पास ही उद्योग करने के लिए कुछ भी नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पधारते हैं। उन्हें देखकर धनेश्वर साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महात्मा, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। वे साधु महात्मा कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर एक अलग ही तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया आप घर के भीतर चलिए। फिर वो साधु महाराज धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता है। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वो अत्यंत ही पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में किसी के घर जाकर थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह धनेश्वर एक सेठ के घर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वो सेठ धनेश्वर को धन देने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, फिर तुम मेरा धन वापस कैसे करोगे। तब धनेश्वर कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को धनेश्वर पर थोड़ी सी दया आती है और वह धनेश्वर को थोड़ा सा धन देते हुए कहते हैं, हे वैश्य, अगर तुमने मेरा धन मुझे नहीं लौटाया तो तुम खुद ही मुझे अपना घर सौंप देना। तब धनेश्वर कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ, अगर मैंने आपका धन नहीं लौटाया तो मैं खुद ही आपको अपना घर सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, आटा, सब्जी, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर वापस अपने घर आ जाता है। फिर धनेश्वर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर धनेश्वर की पत्नी उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महात्मा अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे साधु महात्मा जाते जाते धनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। तब वह धनेश्वर कहता है, हे साधु महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण हमें दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान श्री विष्णु की भक्ति की है, फिर भी हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर वो साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे ये ज्ञात हो गया था
कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे आंगन में जो वृक्ष है वही तुम्हारे घर की दरिद्रता के कारण है। इसीलिए तुम इन अशुभ वृक्षों को अपने घर के आंगन से हटाकर उनकी जगह पर शुभ वृक्षों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर के आंगन में जिन वृक्षों का रोपण किया है वो अशुभ वृक्ष है, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब धनेश्वर कहता है, हे साधु महात्मा, कृपया मुझे बताइए कि घर के आंगन में कौन से शुभ वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। तब वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के आंगन में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके रविवार के दिन को छोड़कर नित्य ही पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु और तने में भगवान शिव जी और अग्र भाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि विष्णु इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इसका जल पीने से समस्त रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में दैत्य और राक्षस कभी प्रवेश नहीं करते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो सभी प्रकार के तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष मौजूद होता है उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का वास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला और निराशा को दूर करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से सदैव ही घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए माता सीता ने अशोक के वृक्ष को ये वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर अशोक का वृक्ष होगा उस स्थान पर उनका आशीर्वाद सदैव ही बना रहेगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। पाकड़ का वृक्ष प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नियम का वृक्ष। नियम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। नियम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से
नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उस मनुष्य को जामुन का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है, उस मनुष्य के घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब के वृक्ष में माता पार्वती का निवास होता है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का वृक्ष लगाया जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से मनुष्य नेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ लगाने से उस घर में शुभता बढ़ती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत ही मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के वृक्ष में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस वृक्ष का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्ध और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उस मनुष्य को अपने घर के पास बेंत का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का वृक्ष भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। अगर इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी भी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उस मनुष्य को केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने कभी भी बेर का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और विपत्तियां आती है। किसी भी मनुष्य को अपने घर के आगे पपीते का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष घर की पूर्व दिशा में व्याप्त होता है तो घर में निर्धनता आ सकती है। वट वृक्ष
अगर घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में अगर तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया अगर घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु का सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। अब वे साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है। इसीलिए अब तुम इन शुभ वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। तब वह धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपने मुझे आज उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर वे साधु महात्मा धनेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्धान हो जाते हैं। साधु महात्मा को उस स्थान से अचानक से अंतर्धान हुआ देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान ही उनके घर पर आए थे। फिर धनेश्वर उन साधु महात्मा के बताए हुए अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे कि धीरे धीरे उसके कारोबार की वृद्धि होने लगती है और उसकी स्थिति सुधरने लगती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान श्री विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हरे हरे महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।